फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 8 से 17 तक। यहोयाकीन 18 वर्ष की उम्र में राजा बना और उसने 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य किया। उसकी माता का नाम नहुस्ता था और वह यरूशलेम निवासी एलतान की पुत्री थी। यहोयाकीन ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे तो बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर स्वयं पहुंचा और यहोयाकीन ने अपनी माता, अपने दाखबारियों और पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के प्रति आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनाया। यह नबूकदनेस्सर के राज्यकाल का 8वां वर्ष था। वह प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुएं उठाकर ले गया, जैसा कि प्रभु ने पहले से कहा था। उसने सोने की वह सब सामग्री तोड़ डाली जिसे इस्राएल के राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वह यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सेनाओं को कुल मिलाकर 10,000 लोगों का सब कारीगरों और लोहारों के साथ बंदी बनाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गई। वह यहोयाकीन को बाबुल ले गया। वह राजा की माता को, उसकी पत्नियों, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम से बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोहार, जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने यहोयाकीन के स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा के रूप में निर्वासित किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, गैर यहूदी तेरी प्रजा के देश में घुस आए हैं। उन्होंने तेरा पवित्र मंदिर दूषित किया, यरूशलेम को खंडहरों का ढेर बना दिया और तेरे सेवकों के शव तथा तेरे भक्तों का मांस आकाश के पक्षियों तथा पृथ्वी के पशुओं के भोजन के लिए छोड़ दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा हेतु हमारी सहायता कर। उन्होंने यरूशलेम में रक्त पानी की तरह बहाया है। मृतकों को दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। हमारे आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। हे प्रभु, क्या तू सदा के लिए हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक अग्नि की तरह जलता रहेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा की हेतु हमारी सहायता कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य।
हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य: हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संज्ञाएं 21 से 29 तक। यीशु ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने यरूशलेम के पतन के बारे में सुना। नेबुकदनेस्सर अपनी सेना के साथ आकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसे अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ के राजा, वहाँ के दरबारी लोग, सेना और जितने सारे सक्षम लोग थे, उन सबों को बंदी बनाकर बाबुल ले गए। इसी प्रकार मंदिर के जितनी सारी बहुमूल्य चीज़ें थी, जैसे सोना चांदी के बर्तन, ये सभी लेकर वे चले गए। बाइबल में एक शिक्षा है, वह शिक्षा यही है, यदि हम लोग ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन बिताएंगे, ईश्वर के विधान के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे, ईश्वर की सुरक्षा हमको मिलेगी। नहीं तो हमको ईश्वर की सुरक्षा से, हम लोग ईश्वर की सुरक्षा से वंचित रहेंगे। यिर्मयाह नबी ने कई बार लोगों को और वहाँ के राजा को भी चेतावनी दी थी
कि यदि वे लोग ईश्वर के विधान के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, पड़ोसी राष्ट्रों के गुलाम बन जाएंगे। यिर्मयाह के ग्रंथ के 7वां अध्याय में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर ने यिर्मयाह नबी से कहा, तुम मंदिर के फाटक के सामने खड़े रहो और जितने सारे लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं उन सबों से कहो, यह प्रभु का मंदिर है, यह प्रभु का मंदिर है, यह प्रभु का मंदिर है। इस प्रकार के नारा लगाने से कोई फायदा नहीं। यदि अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे, यदि तुम लोग पश्चाताप करके ईश्वर के पास नहीं लौटाओगे और ईश्वर के विधान के अनुसार जीवन नहीं बिताओगे, तुम लोग इस राष्ट्र में नहीं रह पाओगे। वे लोग यिर्मयाह की बात पर विश्वास करना नहीं चाहते थे। जब हम लोग बोलते हैं ये ईश्वर का मंदिर है या ईश्वर इस मंदिर में रहते हैं, ईश्वर हमारे मंदिर में रहने से हमको कोई फायदा नहीं। जो ईश्वर मंदिर में रहते हैं उस ईश्वर को मेरे हृदय में आना है, मेरे हृदय में रहना है, क्रियाशील रीति से रहना है। मतलब उस ईश्वर से मेरा संबंध एक जीवंत संबंध बनना है। यदि वह ईश्वर मेरे सृष्टि करता है, यदि वह ईश्वर मेरे पिता है, मैं उनकी संतान हूँ और उनके संतान तुल्य जीवन मुझे बिताना है। यदि इसी प्रकार का जीवन मैं नहीं बिताता हूँ, इसी प्रकार का संबंध मुझे ईश्वर से नहीं है, तो ईश्वर मंदिर में है ऐसा बोलने से कोई फायदा नहीं। हम लोग विश्वास करते हैं ईश्वर इस दुनिया के हर जगह पर है। हम लोग विश्वास करते हैं यीशु साक्षात पवित्र संस्कार में उपस्थित है। ये सबसे कोई फायदा नहीं हम लोगों को। ये यीशु जो पवित्र संस्कार में उपस्थित है, यीशु मेरे हृदय में आना है, यीशु मेरे मुक्तिदाता के रूप में मेरे हृदय में निवास करना है। इस यीशु से मेरा जीवंत संबंध होना है। इस यीशु की शिक्षा के अनुसार मुझे जीवन बिताना है। तब यीशु की सुरक्षा और यीशु की आशीष मुझे मिलेगी। यही बात यीशु सुसमाचार में भी बोलते हैं। आज हम लोगों ने सुना, यीशु ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल वे प्रवेश करेंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। कौन स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करेगा? जिनके हृदय में स्वर्गीय पिता है और एक जीवंत ईश्वर के रूप में निवास करता है और उससे एक संबंध हम लोग रखते हैं, पिता के रूप में संबंध रखते हैं, तब हम लोग उनकी इच्छा पर, उनके वचन पर हम लोग जीवन बिताएंगे। इसी प्रकार यीशु आगे बोलते हैं कि कई लोग मुझसे आकर के कहेंगे, प्रभु आपके नाम पर हम लोगों ने अमदूतों को निकाला, आपके नाम के कारण हम लोगों ने भविष्यवाणी की और आपके नाम के कारण हम लोगों ने चमत्कार दिखाया। तब मैं कहूँगा, हे कुकर्मियों, मुझसे हट जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। भविष्यवाणी करना कोई कुकर्म नहीं, रोगियों को चंगा करना कोई कुकर्म नहीं, लेकिन यीशु उनको कुकर्मी बोलते हैं। क्यों कुकर्मी बोलते हैं? उनके हृदय में यीशु नहीं है। उन लोगों ने ये सारे कार्य ईश्वर की महिमा के लिए नहीं किया, बल्कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया। यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार के 5वां अध्याय का 44वां वाक्य में इसी प्रकार बोलते हैं, ये लोग एक दूसरे का सम्मान चाहते हैं, वह सम्मान नहीं चाहता जो एकमात्र ईश्वर से आता है। तो हमको अपने सारे कार्य ईश्वर की महिमा के लिए करना है, तब ईश्वर की आशीष हम लोगों को मिलेगी। संत पौलुस कोरिन्थियों के नाम पत्र में 10वां अध्याय 31वां वाक्य में इसी प्रकार कहते हैं, आप लोग खाए या पिए, जो कुछ भी करे, ईश्वर की महिमा के लिए किया करे। आगे यीशु बोलते हैं, जो मेरा वचन सुनता और उस पर चलता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पर खड़ा कर दिया।
पानी बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसका नींव चट्टान पर था। मेरा ये वचन सुनता, ये बातें सुनता और उस पर नहीं चलता है, वह उस मूर्ख मनुष्य के सदृश है जिसने बालू पर अपने घर को बनवाया। पानी बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वह घर ढह गया। दो प्रकार के लोग, बुद्धिमान लोग और मूर्ख लोग। बाइबल में मूर्ख का मतलब है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में मूर्ख धनी के बारे में पढ़ते हैं। उस मूर्ख धनी ने अपनी संपत्ति पर विश्वास किया, अपनी संपत्ति पर भरोसा रखा, ईश्वर पर नहीं। स्तोत्र 14 में इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, मूर्ख ने अपने मन में कहा ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर स्वर्ग से अपना दृष्टि दौड़ाता है यह जानने के लिए कोई ऐसा मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, जो ईश्वर की खोज में लगा रहता है। बुद्धिमान कौन है? जो ईश्वर के खोज में लगे रहने वाले। हम लोग संत योहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु के खोज में योहन बपतिस्ता के 2 शिष्य लोग आए। जब योहन बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप भर लेता है, ऐसा कह करके यीशु को दिखाया। 2 शिष्य यीशु के पीछे आए और यीशु ने एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? तुम लोग क्या खोजते हो? यीशु हम लोगों से भी ये सवाल पूछते हैं, हम लोग क्या खोजते हैं? यीशु बोलते हैं, हमको सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना है, तब ईश्वर अन्य सारी चीज़ें हमें दे देंगे। ईश्वर के खोज में लगे रहना, ईश्वर से जीवंत संबंध रखने का मतलब है ईश्वर के वचन के अनुसार चलना, ईश्वर के वचन को सुनना और उसके अनुसार चलना। वे लोगों ने बुद्धिमान लोग हैं। आज हम लोग प्रभु से ये कृपा मांगते हैं कि हम लोग ईश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन बिता सके। हम लोग प्रार्थना करें, हे परम पिता ईश्वर, आज के तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तूने हम लोगों को विश्वास का वरदान दिया, इस विश्वास में बने रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे पिता ईश्वर, विश्वास द्वारा तू हमारे हृदयों में निवास करता है। ये विश्वास को अपने जीवन में उतारने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।